इस मार्केट में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो रिटेलर मार्केट स्ट्रक्चर, एक एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। ये रिटेलर मार्केट स्ट्रक्चर जो आपको शुरू से सिखाया जाता है, मार्केट हायर हाई हायर लो करके ऊपर जाती है, बॉस करती है तो ट्रेंड कंटिन्यू होता है, चॉप करती है तो ट्रेंड शिफ्ट होता है। ऐसा कभी मार्केट में नहीं होता। आपको कभी भी लॉन्ग रन में इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मार्केट इतनी सिंपल कभी चलती ही नहीं है कि मार्केट ने हायर हाई बनाया, देन हायर लो बनाया, देन मार्केट चलती है इस तरह। देखो कि हाई को हाई ने तोड़ा, देन अगेन डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो गई। आपके मुताबिक तो यहाँ पर चौक हो जाना चाहिए था, यहाँ पर तो मार्केट को अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या, मार्केट तो हाई तोड़ने के बाद फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई। ये है एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर, टॉप टायर एसएमसी। ये आईसीटी का मार्केट स्ट्रक्चर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में तीन चीज़ होती हैं। पहली लॉन्ग टर्म हाइस एंड लॉन्ग टर्म लोस, जिनको हम लॉन्ग टर्म स्विंग्स कहते हैं। सेकंड इंटरमीडिएट टर्म हाइस, इंटरमीडिएट टर्म लोस, जिनको हम इंटरमीडिएट टर्म स्विंग्स भी कहते हैं। एंड थर्ड शॉर्ट टर्म हाइस एंड शॉर्ट टर्म लोस, जिनको हम शॉर्ट टर्म स्विंग्स कहते हैं। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरमीडिएट टर्म स्विंग्स। सबसे पहले लॉन्ग टर्म स्विंग्स को देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म स्विंग्स, ये हमारे पास मार्केट थी, यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम का पीडीआरए था, कोई ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक या कोई रिजेक्शन ब्लॉक। इस पीडीआरए में मार्केट ने सेलर्स को पकड़ा, मार्केट ने अपना रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मतलब जो रियल चोक होता है मार्केट में वो मार्केट ने किया और डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। ये हाई जिसने हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए से रिएक्शन दिया और मार्केट में रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये हमारे पास होगा लॉन्ग टर्म हाई। इस सारे सिनेरियो को आप रिवर्स कर लें तो हमारे पास लॉन्ग टर्म लो आ जाएगा। आई होप वो आपको ऐसे समझ आ गया होगा। तो लॉन्ग टर्म हाई होता है वो मार्केट में हमें नैरेटिव देता है कि मार्केट अब करने क्या वाली है, मार्केट बोल क्या रही है, मार्केट एक हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए से रिवर्स हुई है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, मतलब कि आप मार्केट अप ट्रेंड में डाउनवर्ड में शिफ्ट हो रही है। कंप्रेसिवली बोलूँ तो स्मार्ट मनी रिवर्सल हो रहा है। देन हमारे पास आते हैं इंटरमीडिएट टर्म स्विंग्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्विंग्स इन द मार्केट स्ट्रक्चर। इसके हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है हमारे पास क्लासिक इंटरमीडिएट टर्म स्विंग्स। सेकंड टाइप होती है हमारे पास रीबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म स्विंग्स। सबसे पहले क्लासिक इंटरमीडिएट टर्म स्विंग्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास मार्केट थी, मार्केट ने एक यहाँ पर स्विंग बनाया, एक यहाँ पर स्विंग बनाया और एक यहाँ पर स्विंग हाई बनाया। हमारे पास अब तीन स्विंग हाई है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट टर्म हाई क्या होता है? वो स्विंग हाई जिसके एक लेफ्ट साइड पर भी स्विंग हाई हो और एक राइट साइड पर भी स्विंग हाई हो, वो हमारे पास होगा इंटरमीडिएट टर्म हाई। और जो साइड पर दो छोटे स्विंग्स होते हैं तो उन्हें हम शॉर्ट टर्म स्विंग्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है मार्केट में? ये रहा हमारे पास क्लासिक इंटरमीडिएट स्विंग। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप हमारे पास रीबैलेंस इंटरमीडिएट स्विंग्स है। ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मार्केट थी, यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था। आई होप आपको पता होगा फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। इस प्लेलिस्ट में नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके पास कोई पूछे मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप क्या कहोगी? मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दो चीज़ होती है, ठीक है, लिक्विडिटी एंड फेयर वैल्यू गैप्स। ये चीज़ आपको भी समझ नहीं आएगी, मगर आपको 1 साल 2 साल 5 साल बाद समझ आएगा कि हाँ मार्केट सिर्फ दो चीज़ों पर रन करती है, लिक्विडिटी एंड बैलेंस दी रीबैलेंस। यहाँ पर लिक्विडिटी एंड बैलेंस दी रीबैलेंस, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने स्विंग हाई बनाया, रिवर्स हुई, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया एंड देन कंटिन्यू हो गई। वो स्विंग हाई जो फेयर वैल्यू गैप में टैप करके मार्केट में रिएक्शन दे, वो हमारे पास होता है इंटरमीडिएट टर्म स्विंग। सो हमारे पास दो टाइप्स आ गए इंटरमीडिएट टर्म हाई की। एक क्लासिक जिसके लेफ्ट राइट स्विंग हाई हो, सेकंड वो हाई जो फेयर वैल्यू गैप में टैप करे। इंटरमीडिएट टर्म स्विंग्स हमें मार्केट में फ्रेमवर्क देते हैं, मार्केट करने के वाली है, मार्केट में ये सब क्या हो रहा है, ये सेटअप बन रहा है, यहाँ पर ऐसे एंट्री लेना है, पूरा एक फ्रेमवर्क हमें दे देता है। अब शॉर्ट टर्म स्विंग्स, ये हमारे पास मार्केट थी। अब मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है? एक ये हाई है जिसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एक ये लो है इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। वो स्विंग हाइस और वो स्विंग लोज जिनके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है, वो हमारे पास होते हैं स्विंग टर्म हाइस एंड स्विंग टर्म लोस। अगर आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी किन हाइस और लॉस के नीचे पड़ी होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है और मार्केट लिक्विडिटी ऊपर कैसे रन करती है, रन ऑन लिक्विडिटी कैसे होता है, ड्रॉन लिक्विडिटी कैसे होता है, लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है, लिक्विडिटी की टाइप्स क्या हैं, इन सब चीज़ों की मैंने एक एडवांस वीडियो बनाई है। ऊपर आई ऑप्शन में आपको लिंक आ रहा होगा, आप उस पर टैप करके देख सकते हैं। और एक और शॉर्ट टर्म स्विंग्स होते हैं जो मैंने पहले वीडियो में बताया है, वो स्विंग जो इंटरमीडिएट स्विंग्स के राइट और लेफ्ट में होता है वो भी शॉर्ट टर्म स्विंग्स होते हैं। लॉन्ग टर्म स्विंग्स ने आपको नैरेटिव बता दिया, इंटरमीडिएट टर्म स्विंग्स ने आपको फ्रेमवर्क दे दिया और शॉर्ट टर्म स्विंग्स आपको एंट्री देंगे। गाइस मार्केट हमारे पास अप ट्रेंड में थी, यहाँ 4 आवर का ब्रेकर ब्लॉक था, मैंने वो मार्क कर लिया। हम वहाँ तक जाने का मार्केट का वेट करेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करोगे, हमारा ब्रेकर ब्लॉक तो ऊपर है, मार्केट पहले ही गिर रही है, मार्केट यहाँ पर इंड्यूसमेंट बना रही है, इस हाई को इस हाई ने नहीं खाया और आप
यहाँ पर गौर करो कि यहाँ पर कोई हाई एक दूसरे को वायलेट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है। यहाँ पर सेलर्स को बताया जा रहा है कि हम सेल होने वाले हैं, हमें जल्दी जल्दी सेल करो। यहाँ पर सब सेलर्स को इंट्रोड्यूस करके मार्केट ऊपर जाएगी, इनका स्टॉप लॉस खाएगी। यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या क्या हुआ, मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ गिरी, फिर तेजी के साथ गिरी, इस लो को तोड़ा और इस लो को तोड़ा। ठीक है, सब रिटेलर्स को लगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, चौक हो गया मार्केट में, अब मार्केट में डाउन ट्रेंड ही शुरू होना है। और इस लो ने और कंफर्मेशन ऐड कर दी, सब सारे सेलर्स सेल करके बैठ गए भाई। ठीक है, सेलर्स एंटर हो गए मार्केट में बहुत से। मार्केट क्या करेगी, मार्केट का स्टॉप लॉस खाएगी इन सबका और हमारे पीडीआरएम हिट करेगी। ये सबका स्टॉप लॉस थे सब सेलर्स के, मार्केट ने हमारे पीडीआरएम में हिट कर दी। अब हम वेट करेंगे मार्केट का इसको तोड़ने का। हमारा रियल चौक ये है, ठीक है, मार्केट भी हमारा चौक कर दिया। अब रियल स्मार्ट मनी रिवर्सल होगा क्योंकि ये रियल चौक है। इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी खाने के बाद देन इंटरमीडिएट टर्म को तोड़ना वही चौक होता है, खाने के बाद देन इंटरमीडिएट टर्म लो को तोड़ना वो ही चौक होता है। ये आप देखोगे स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये इंटरमीडिएट स्विंग लो है, तो इसको तोड़ा, ये चौक हो गया मार्केट में। हम वेट करेंगे मार्केट में एक और इंटरमीडिएट टर्म हाई बनने का। इंटरमीडिएट टर्म हाई कब बनेगा, जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे आएगी। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, यू कैन सी ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप थे। ठीक है, मार्केट उसमें आई, ये हमारे पास आ गया इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब भी हम एंट्री नहीं लेंगे, ना यहाँ पर एंट्री लेंगे ना यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री लेंगे, हम एंट्री लेंगे शॉर्ट टर्म हाई बनने के बाद और उसकी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। ये हमारे पास बन गए शॉर्ट टर्म हाई, ये हमारे पास क्या था, इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि ये था हमारा लॉन्ग टर्म हाई। क्यों, क्योंकि इसमें पीडीआरए में हिट किया। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और एक नैरेटिव दे दिया, अब मार्केट सेल जाएगी। उसके बाद ये था हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई। इंटरमीडिएट टर्म हाई क्यों, क्योंकि इसने फेयर वैल्यू गैप में हिट किया और इसके बाद हमारा आ गया शॉर्ट टर्म हाई। इंटरमीडिएट के बाद क्या बनता है, शॉर्ट टर्म हाई। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म हाई का क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म हाई हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है, यहाँ पर इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास इसके ऊपर लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ पर आएगी, लिक्विडिटी स्वीप करेगी। इंटरमीडिएट टर्म को हाई को ये नहीं तोड़ेगी और यहाँ से हम सेलिंग पोजीशन में आएंगे। इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर हम अपना एसएल रखेंगे और पीछे दे देंगे हमारा टारगेट कहाँ बन रहा है। एक ये टारगेट बन गया, एक ये और एक ये, हम ये नीचे वाला टारगेट करेंगे। और अगर ये भी टूटता है, अगर इंटरमीडिएट टर्म हाई टूटता है तो हम गलत है, मार्केट में हमारा आइडिया गलत है। इस तरह हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। अगर इंटरमीडिएट टर्म हाई टूटता है तो हम गलत है, मार्केट में हमारा आइडिया गलत है, हम वहाँ पर एसएल ले लेंगे। इससे इस मार्केट स्ट्रक्चर में हमारा एसएल भी छोटा हो जाता है। यहाँ पर मार्केट का वेट करते हैं हमारी एंटी टैप करने का। सो बूम, हमारी एंटी टैप हो गई। शॉर्ट टर्म हाई किया, इंटरमीडिएट टर्म हाई वॉलेट नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म हाई वैसे पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमने एंट्री ली। ठीक है, यहाँ पर स्मार्ट मनी बैंक्स ने एंट्री ली और यहाँ पर उन्होंने सब ने शॉर्ट किया, यहाँ पर हमारा टीपी हो गया। दैट्स इट, ये ट्रेड थी, ये था एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, तो जब एंट्री कहाँ लोगे भाई, मार्केट स्ट्रक्चर तो वो होना चाहिए ना जो आपको एंट्री भी दे। ये है रियल मार्केट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर रिटेलर की तरह सोचो, ये हमारे पास आ गया लोअर लो, ये लोअर हाई ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट गई, मार्केट ने यहाँ पर चॉक कर दिया। अब यहाँ पर हम बाय करेंगे, ये रिटेलर ने यहाँ पर सोचा, मगर जो रियल मार्केट स्ट्रक्चर है उसने ये हाई टूटने का वेट किया, तो वो हाई टूटा, वहाँ पर बैंक्स एंटर हुए, वहाँ से मार्केट गिर गई। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कीप सपोर्टिंग एंड गुड बाय। जो भी दोस्त आपके ट्रेडर्स लोग उन सबको ये शेयर कर दो, ठीक है, अभी के अभी।